हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार हाजिर हूं आपके सामने फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू लेके। जो फिजिक्स लाइट चैप्टर के दूसरे भाग ह्यूमन आईज के जो नेचुरल फिनोमिना का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हूं। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, जो हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए। मेरा पहला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दी सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसका सबको आंसर पता होगा कि वह कौन थे वैज्ञानिक। सर आइजैक न्यूटन थे। उन्होंने ही सबसे पहले प्रिज्म से जो है लाइट को पास करके देखा था, और उन्होंने पाया कि जब हम लाइट को किसी प्रिज्म से जो है ना हम गुजारते हैं तो वह क्या होता है, वह 7 कलर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यह इसको बोलते, जो लाइट निकलता है इससे, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, और जो लाइट प्रिज्म में इंसिडेंट होता है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ डैश कलर। तो आप सब कोई जानते हैं कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। हम कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, VIB GYOR। ये हम VIB से हम क्या करते हैं, याद रखते हैं 7 कलर को। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो इसी में अदर पार्ट है कि द कलर ऑफ लाइट डाइवर्ट थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। तो कौन सा कलर जो है वह लार्जेस्ट एंगल पे डाइवर्ट होता है, तो वह है किसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन डाइवर्ट करेगा, वह वायलेट करेगा। कौन करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि when a ray of light enters a prism then लाइट क्या हो जाएगा, जब इंटर करेगा प्रिज्म में तो लाइट क्या हो जाएगा कि वह नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, वह बैंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बैंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल। कोई दिक्कत, जब लाइट प्रिज्म में इंटर करेगा तो वह क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, कि जब लाइट जो है, इसके जस्ट अपोजिट, जब लाइट हम प्रिज्म से बाहर निकलेगा, जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो वह क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, यह दूर हट जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, यह दूर हट जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो इसका सिंपल है, तो जब प्रिज्म में लाइट इंटर करेगा, जब प्रिज्म में लाइट क्या करता है, इंटर करता है, तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। ठीक है, और जब प्रिज्म से लाइट बाहर जाता है तो वह क्या होता है कि यह दूर हट जाता है। किससे दूर हट जाता है, तो जो लाइट इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, इंसिडेंट रे,
और जो बाहर निकलता है उसे इमर्जेंट रहता है। और एक चीज याद रखिएगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से हम सूचित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज shown into a glass prism that light cannot be। अब कोई लाइट यदि हम किसी प्रिज्म से होके गुजारेंगे तो वह क्या नहीं करेगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि लाइट को हम प्रिज्म में दिए तो लाइट क्या हुआ, इंटर किया। इंटर किया तो सबसे पहले क्या हो गया कि मेरा रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें यह डेविएशन हो गया, यह मुड़ गया। क्या हुआ? डेविएशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड भी हो गया और डाइवर्टेड डेविएटेड भी हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड भी हो गया और डेविएटेड हो गया। अब यह फैल भी जाता है, फैल भी जाता है तो क्या हो गया कि यह डिस्पर्स भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा? लाइट क्या नहीं करेगा? लाइट जो है वह इसमें क्या नहीं करेगा? लाइट लाइट जो है वह फोकस्ड नहीं करेगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। लाइट क्या नहीं करेगा? लाइट जो है वह फोकस नहीं करेगा, फोकस्ड नहीं होगा। लाइट जो है वो फोकस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म। द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगोज द लीस्ट बेंडिंग ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। हम पहले ही बोले हैं कि लिस्ट बेंडिंग किसका होगा? सबसे कम कौन डाइवर्ट होगा, सबसे कम कौन बेंड होगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इन सबों में वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? बताइए, इन सबों में वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? इन सबों में वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? हम सब जानते हैं किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वह रेड का होता है। किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है? रेड का होता है। और सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगा? तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा? इसमें वायलेट होगा। सबसे ज्यादा डेविएट मैक्सिमम मैक्सिमम डेविएशन कौन होगा? वायलेट होगा। और मिनिमम डेविएशन कौन किसका होगा? वह रेड का होगा। दैट्स क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे क्या है कि द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच सफर्स द मैक्सिमम बेंडिंग। मैक्सिमम बेंडिंग किसका होगा पहले बता दिए। जिसका वेवलेंथ कम होगा। किसका वेवलेंथ कम होता है? बोलिए, सब कोई जानते हैं किसका वेवलेंथ कम होता है? वायलेट का होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग किसका होगा? वायलेट का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लिस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। लिस्ट इनमें से कौन लिस्ट डेविएटेड होता है? लिस्ट डेविएटेड क्या इसमें रेड है? नहीं है। तो रेड यदि नहीं है तो हमको क्या होना चाहिए? आपको याद रखना चाहिए क्या चीज? विब जियोर। क्या याद रखना है? विब जियोर। तो विब जियोर में देख लीजिए यहाँ पे क्या कहता है, लिस्ट डेविएटेड होना चाहिए। तो लिस्ट डेविएटेड इधर से होता है। रेड नहीं है, ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं है, येलो है, हाँ येलो है। तो लिस्ट डेविएटेड इनमें से कौन होगा? येलो होगा। दैट्स ऑल। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डाइवर्टेड द मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। अब मैक्सिमम कहता है तो मैक्सिमम डेविएटेड कौन होता है? वायलेट होता है। लेकिन क्या इसमें वायलेट ऑप्शन नहीं है? नहीं है तो हमको क्या याद रखना है? वी आई। क्या याद रखना है हमको?
विबजियोर याद रखना है, क्या याद रखना है? VIBGYOR। तो भाई मैक्सिमम डेविएशन देखना, वायलेट के बाद क्या है? इंडिको। क्या इसमें इंडिको है ऑप्शन? तो हाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द splitting up of white light into 7 color on passing through the glass prism is called। अब splitting of white light को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? splitting of white light को डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस में है? सी में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यह सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लिस्ट स्पीड इन द ग्लास प्रिज्म। फिर स्पीड की बात हो गई, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वह ज्यादा स्पीड होगा। इसमें किसका स्पीड ज्यादा होगा? इसमें रेड का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द कलर लाइट विच हैव मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। इसमें से मैक्सिमम स्पीड किसका होता है? ब्लू का। तो मैक्सिमम स्पीड रेड के बाद क्या आ जाता है? ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज नहीं है तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द लिस्ट वेवलेंथ। लिस्ट वेवलेंथ किसका होता है? जो ज्यादा डेविएट होता है। ज्यादा डेविएट इसमें कौन होता है? वायलेट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ लाइट हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ इज। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? जो कम डेविएट होता है। कम डेविएट कौन होता है? रेड है इसमें, रेड नहीं है। तो रेड के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज भी नहीं है। ऑरेंज के बाद क्या है? येलो है। अब कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या होता है? ऑरेंज भी नहीं है, ऑरेंज है। ऑरेंज है ऑप्शन में, ऑरेंज है तो ऑरेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक क्या चीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं। तो किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ट्विंकलिंग स्टार क्यों चमकता है? वह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउज द ट्विंकलिंग ऑफ क्या? प्लैनेट ओनली, स्टार ओनली, प्लैनेट एंड स्टार, सैटेलाइट, स्टार एंड सैटेलाइट। सिंपल बात है, सैटेलाइट क्या है? हमसे नजदीक है। प्लैनेट क्या है? वह तारे की अपेक्षा बड़ा हमें दिखाई पड़ता है, और वह तारे की अपेक्षा क्या है? वह नजदीक है हमसे, कि तारे की अपेक्षा हमसे नजदीक है, इसलिए प्लैनेट क्या ट्विंकल करता है? नहीं करता है। तो जब प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है तो क्या प्लैनेट एंड स्टार होगा? नहीं होगा। सैटेलाइट क्या है? नजदीक है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? स्टार्स ओनली। क्या होगा? स्टार्स ओनली। ट्विंकल कौन करता है? सिर्फ स्टार करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट बिकॉज। अब रात में स्टार क्या होता है? ट्विंकल करता है, लेकिन प्लैनेट नहीं करता। उसका सही क्या है कि द स्टार आर स्मॉल बट द प्लैनेट आर लार्ज। प्लैनेट लार्ज है। द स्टार आर वेरी लार्ज बट प्लैनेट आर स्मॉल। तो ऐसा कोई बात नहीं है। द स्टार आर मच नियर बट प्लैनेट आर फार अवे। स्टार तो नियर नहीं है, प्लैनेट भी नियर है। द स्टार आर फार ऑफ बट प्लैनेट आर नियर टू अर्थ। ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट मुझको क्या लगता है? द स्टार आर स्मॉल। ये तो गलत है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। द स्टार आर फार है, बट प्लैनेट क्या है? नियर टू द अर्थ है। स्टार स्मॉल नहीं है, प्लैनेट से बड़ा है। स्टार वेरी लार्ज है, बट प्लैनेट क्या है? स्टार लार्ज है, लेकिन प्लैनेट भी स्मॉल नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्टार आर फार ऑफ बट प्लैनेट आर नियर टू द अर्थ। चलिए, एज लाइट फ्रॉम ए फार ऑफ स्टार कम्स डाउन
टुवर्ड्स द अर्थ। तो जैसे ये बताइए कि टुवर्ड्स द क्या होता है कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, विभिन्न लेयर से बना हुआ है। तो जब जैसे ऊपर में क्या है, रेयर मीडियम है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वह डेंसर होते जाता है। और तो रेयर से जब डेंसर आता है लाइट, तो वह क्या होता है, वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। वह क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बाय। अब भाई सनराइज होने से पहले ही कितने मिनट पहले हम देख लेते हैं सन को, हम 2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं, यह भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेटर्ड बाय। कितना मिनट का अंतर हो जाता है, 2 मिनट इधर सनराइज में और 2 मिनट सनसेट में, टोटल कितना का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। द डे इज लॉन्गर ऑन द अर्थ बाय 4 मिनट। डे क्या होता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, द अर्थ इज राउंड, नहीं, यह कोई कारण नहीं है। द अर्थ रोटेट्स, ये भी कोई कारण नहीं है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी कोई कारण नहीं है। द अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, हाँ एटमॉस्फेयर इन रिफ्लेक्शन करता है। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, इसलिए क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए उगने से 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विच व्हाट इज द कलर ऑफ द सनलाइट। जब कलर क्या होगा सनलाइट का, स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स यदि स्कैटर्ड होगा तो उसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या होगा, व्हाइट रहेगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल से कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल से यदि होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक ना, तो ए का क्या हो गया व्हाइट और बी का क्या हो गया ब्लू। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि द ब्लू कलर इन द स्काई इज ड्यू टू, किस कारण से भाई ब्लू कलर क्यों दिखता है, यह लाइट के स्कैटरिंग के कारण दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट, बाय ट्विंकल क्या करता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही करता है, सही है। सन अपीयर्स हायर इन द स्काई फ्रॉम एक्चुअल, ये भी क्या होता है भाई, इसके लिए भी रिफ्लेक्शन ही जिम्मेदार है। सन बिकम विजिबल 2 मिनट बिफोर, यह क्या हो गया, यह भी क्या हो जाता है, यह भी आपका रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्काई लुक्स ब्लू। क्यों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो क्या नहीं होता है, स्क्वायर लुक्स ब्लू, यह क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय, किसके द्वारा स्कैटर्ड होता है भाई, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर, सही हो सकता है। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल के कारण ब्लू नहीं, ब्लू नहीं व्हाइट दिखेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में स्कैटरिंग नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। सूट पार्टिकल्स के कारण टीरल इफेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सन इज रेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल, सन कैसा होता है, द लेस थिकनेस नहीं, ग्रेटर थिकनेस एटमॉस्फेयर, हाँ थिकनेस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बियरिंग थिकनेस ग्रेटर थिकनेस होता है, इसलिए यह हो गया। आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल।